भाई iOS 27 आ रही है, iPhone 11 और उससे ऊपर जितनी भी डिवाइसेस हैं उन सबके ऊपर। और हमने आपको iOS 27 के सारे लेटेस्ट फीचर्स भी बता दिए थे, जो उसके मेन फीचर्स थे जो एप्पल ने अपनी स्टेज के ऊपर बताए थे। बट बहुत से ऐसे फीचर्स हैं जो कि आपको स्टेज पर एप्पल ने बताए ही नहीं है। आज की इस वीडियो के अंदर हम उन्हीं हिडन फीचर्स को डिस्कस करने वाले हैं। अब आप कहेंगे बिलाल भाई आप तक ये फीचर्स कैसे आए हैं? तो भाई हमने काफी टाइम पहले ही अपने मोबाइल फोन्स के ऊपर iOS 27 का बीटा इंस्टॉल कर लिया था। इनफैक्ट इन फीचर्स को टेस्ट करने के लिए हमने दो फोन्स को साइड बाय साइड रखा। इसमें iOS 26 है, इसमें iOS 27 है, ताकि हम एग्जैक्टली आपको बता सकें कि iOS 27 के अंदर क्या डिफरेंसेस आने वाले हैं। एंड जो फीचर्स है जब मैं उनको एक्सप्लेन करूंगा, मैं कोशिश भी कर दूंगा कि आपको अंदाजा हो जाए कि वो एप्पल इंटेलिजेंस का फीचर है या वो नॉर्मल फीचर है। उसकी रीजन ये है कि जो एप्पल इंटेलिजेंस के फीचर्स हैं वो iPhone 15 Pro और उससे ऊपर की डिवाइसेस पे आने वाले हैं। तो अगर आपके पास नीचे वाली डिवाइसेस होंगी वो फीचर्स आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन बाकी सारे फीचर्स जो है वो iPhone 11 एंड अबव सबके ऊपर आ रहे हैं। हैविंग सेड दैट, मैं ये बात भी क्लियर कर दूं कि इस चैनल के ऊपर एक गिव अवे चल रहा है, जो कि हमारे चैनल का आज तक का सबसे बड़ा गिव अवे है। 3 मिलियन फॉलोअर्स होने से पहले जिसने सब्सक्राइब कर लिया वो उस गिव अवे का पार्ट बन जाएगा। एंड यस, अगर आपने पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है तो यू आर ऑलरेडी पार्ट ऑफ इट, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आज का सवाल ये है कि अगर आप iOS की वीडियो देख रहे हैं तो आपका पहला आईफोन कौन सा था? और अगर आपका पहला आईफोन नहीं था तो भाई अगर मतलब आप आईफोन खरीदना चाहते हो तो कौन सा आईफोन आप परचेज करना चाहोगे? लाइक व्हाट इज द फोन दैट यू थिंक कि हाँ मैं आगे खरीदना चाहूंगा। अब iOS 27 का पहला हिडन फीचर जो कि मेरे ख्याल से सबसे बड़ा और एनोइंग फीचर था इससे पीछे आने वाले iOS का, वो ये था कि जब आप अपने आईफोन के ऊपर अलार्म लगाते थे तो आपके अलार्म की वॉल्यूम वही होती थी जो कि आपकी रिंगिंग टोन की वॉल्यूम होती थी। और अक्सर ऐसे होता था कि जिस बंदे ने बेचारे की मजबूरी है कि उसने अलार्म लगाना है, उसको मोबाइल फोन के ऊपर रिंगिंग टोन की वॉल्यूम को भी मैक्सिमम रखना पड़ता था। और कोई दोस्त रात 3 बजे कॉल करके पूछता था कि भाई कैसा है और गुस्सा आ जाता था। तो अब ऐसा नहीं होने वाला। iOS 27 के अंदर एप्पल ने इस चीज को फिक्स कर दिया है। एंड इसके अंदर किया ये है कि अब आप साउंड एंड हैप्टिक्स में जाकर रिंगिंग टोन की वॉल्यूम और अलार्म और टाइमर की वॉल्यूम को सेपरेटली सेट कर पाएंगे। तो आपने साउंड की वॉल्यूम में चले जाना है और यहां पर आप इनको सेपरेटली मूव अराउंड कर सकते हैं। एक और चीज जो कि यहां पर ऐड करना जरूरी है वो ये है कि आप अगर चाहें तो आप रिंगिंग टोन वॉल्यूम को अभी भी मैच कर सकते हैं, यानी मैचिंग वाली ऑप्शन भी अवेलेबल है और आपको सेपरेट वॉल्यूम कंट्रोल्स जो हैं वो भी देखने को मिल जाते हैं। अगला फीचर जो कि यहां पर मैं शामिल करने वाला हूं ये इस मोबाइल फोन के वॉलपेपर के रिलेटेड है, जहां पर अब आप वॉलपेपर्स को क्रिएट कर पाएंगे। बेसिकली जब भी आप नया वॉलपेपर क्रिएट कर रहे होंगे तो आपने कोई भी अपनी पुरानी तस्वीर को सिलेक्ट करना है। अब ये तस्वीर हमने अभी इस जगह पर खींची थी और अब आप क्या कर पाएंगे कि अगर आपकी तस्वीर वॉलपेपर पे अच्छी नहीं लग रही तो आप इसको पिंच कर पाएंगे और वो एक्सटेंड का फीचर जो कि आपको बेसिकली आपकी गैलरी ऐप में देखने को मिलता है वो आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगा। और ये आपको एक एक्सटेंडेड वॉलपेपर प्रोवाइड कर देगा। मैं गारंटी कर सकता हूं कि अक्सर होता है कि हमारे पास किसी गाड़ी की पिक्चर पड़ी होती है और वो इस तरह मजेदार पिक्चर होती है कि बंदा वॉलपेपर पे भी लगाना चाहता है बट वो पूरी नहीं होती, तो ये उसमें भी काफी हेल्पफुल रहने वाला है। बट ये बहुत अच्छी तरह से काम करता है और टाइम जरूर लेता है, आप देख सकते हैं एक्सटेंड कर रहा है, बट दिस एक्चुअली मेक्स इट लुक वेरी रियल। और जो भी आपकी पुरानी तस्वीर होगी अब वो वॉलपेपर के ऊपर अच्छी लगने वाली है, क्योंकि ये खास तौर पर इसको एक्सटेंड भी ऐसे ही कर रहा है कि ये वॉलपेपर पे खूबसूरत लगे। और भाई आप देख सकते हो कि ये तस्वीर प्रॉपर्ली एक्सटेंड हो चुकी है। एक और चीज जो कि अब आप चेंज कर सकते हो वो ये है कि इसकी जो ये ऊपर टाइम की सारी सेटिंग आ रही है, आप इसका साइज पहले भी छोटा बड़ा कर सकते थे बट पहले ये इतना ज्यादा फर्क नहीं डालता था। अब इसके अंदर एक नया लेवल दे दिया गया है जो कि इसको बिल्कुल छोटा बना देता है। वो लोग जो कि बड़ी क्लॉक नहीं चाहते अपने स्क्रीन के ऊपर और ये चाहते हैं कि उनका जो डेट टाइमर वाला सेलेक्टर है उसी जितना ही उनकी जो क्लॉक है वो हो, तो आप ये चीज भी अब कर सकते हैं। एक और चीज जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है वो ये है कि कॉपी पेस्ट को एप्पल ने चेंज कर दिया है। अब अगर आप किसी भी चीज को कॉपी करते हैं तो पहले आपको टेक्स्ट मैसेज वाला जो एरिया है उस पर जाकर होल्ड करके रखना पड़ता था, ये पेस्ट का बटन आता था। बट अब आपने अगर किसी भी चीज को कॉपी किया होगा तो नीचे ही कीबोर्ड के ऊपर आपको एक बटन आ जाएगा जिसके ऊपर आप पेस्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली पेस्ट हो जाएगा। इसका फायदा ये है कि आपको वो जो होल्ड करके रखना पड़ता था और पेस्ट का सिंबल आता था वो भी नहीं आएगा। और इसका एक और फायदा ये भी है कि जब आपने कोई चीज कॉपी की होगी तो आप कहीं पर भी जाएंगे तो आपको नजर आता रहेगा कि वो चीज आपके क्लिपबोर्ड में ऑलरेडी कॉपीड है। नॉर्मली मोबाइल फोन के ऊपर आप ये पावर बटन और साइड वाला जो बटन है इसको दबाकर स्क्रीनशॉट लिया करते थे, बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि नॉर्मल डेज में तो आप ऐसे स्क्रीनशॉट ले लेते थे, लेकिन अगर आप कोई वीडियो देख रहे हैं तो उस वीडियो के अंदर आने वाला जो स्क्रीनशॉट होता था उसके ऊपर
ऊपर ये आपका टाइमर और ये सारा कुछ आ जाया करता था, बट अगर आपने सिर्फ वीडियो का स्क्रीनशॉट लेना है तो अब यहां पर ये 3 साइन पर क्लिक करके अगर आप सेव वीडियो फ्रेम कर लेंगे तो ये जो वीडियो फ्रेम है ये आपके मोबाइल फोन में सेव हो जाएगा और इसके ऊपर कोई भी और चीज नहीं आएगी। तो अगर आपको वीडियो में स्क्रीनशॉट लेना है, ये अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर बन जाता है। जिनको नहीं पता, आप एप्पल के फाइंड माई में जाकर अपनी फैमिली और अपने दोस्तों के साथ अपनी लोकेशन शेयर कर सकते हैं। और पहले ये जो लोकेशन होती थी तब तक शेयर हो जाती थी जब तक आप इसको खुद ऑफ नहीं करते थे, बट अब एप्पल ने इसको चेंज कर दिया है और इसके अंदर टाइमिंग्स डाल दी है ताकि आप लोकेशन को सिर्फ तब तक शेयर करें जब तक आप लोग चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप दोस्तों के साथ किसी ट्रिप पे जा रहे हैं तो आप उन 3-4 दिनों के लिए अपने दोस्त के साथ लोकेशन शेयर कर सकते हैं और उन 3-4 दिनों के बाद वो लोकेशन ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी। ये उसी तरह काम करेगा जिस तरह व्हाट्सएप के ऊपर लोकेशन पे आप टाइमर लगा सकते हैं, बट ये क्योंकि फाइंड माई है तो ये ज्यादा एक्यूरेटली काम करेगा और ये एप्पल की जो अपनी ट्रैकिंग है जिसमें अगर मोबाइल फोन कोई बंदा ऑफ भी कर देता है ये तब भी काम करता रहेगा और ये बगैर वाईफाई के भी जो लोकेशन है वो अपडेट करता है। आईफोन पे जब भी आप कोई तस्वीर खींचते हैं तो वो तस्वीर जो है वो आपके कैमरा रोल के अंदर सेव हो जाती है, बट प्रॉब्लम ये है कि इसी सेटिंग के अंदर आपकी कोई भी सेव की हुई तस्वीर भी सेव हो जाती है। फॉर एग्जांपल, आपने व्हाट्सएप से कोई तस्वीर सेव की तो वो भी यहीं आ जाती है। वेल, इस चीज को एप्पल चेंज कर रहा है और बेसिकली अब आपको एक सेपरेट यूटिलिटी के अंदर सेक्शन मिल जाएगा जिसका नाम होगा कैप्चर्ड बाय मी और इसके अंदर हर वो तस्वीर होगी जो बेसिकली आपने अपने मोबाइल फोन से खुद कैप्चर की है। तो ये जरा आसान कर देगा कि आपको अगर कोई तस्वीर नहीं मिल रही तो आप अपने सिर्फ कैमरा को यहां से एक्सेस कर पाएंगे। आपके आईफोन के अंदर जितने भी पासवर्ड्स होते हैं ये पासवर्ड्स ऐप के अंदर सेव होते हैं, वो बेशक सफारी के पासवर्ड्स हों या आप किसी ऐप के पासवर्ड सेव करें यहीं पर आ रहे होते हैं। और एप्पल का एक फीचर है जहां पर वो आपको बता देता है कि कितने आपके पासवर्ड्स हैं जो कि कॉम्प्रोमाइज्ड हैं और कॉम्प्रोमाइज पासवर्ड वो होते हैं जो ऑलरेडी लीक आउट हो चुके होते हैं। बट अच्छी बात यह है कि अब आप इन कॉम्प्रोमाइज पासवर्ड्स को ऑटोमेटिकली चेंज कर पाएंगे। तो यहां पर पहले क्या होता था कि आपको कॉम्प्रोमाइज पासवर्ड को वेबसाइट के ऊपर या कंपनी के पास जाकर चेंज करवाना पड़ता था, बट अब क्या है कि जो ऑटोमेटिक वेबसाइट्स होंगी उस पे एप्पल आपको ऑप्शन दे देगा कि आप सिर्फ चेंज का बटन दबाएंगे, एप्पल का सिस्टम खुद उस वेबसाइट पे जाकर पासवर्ड को चेंज करेगा और उसको सेव करके अपडेट भी कर लेगा। इसका फायदा ये होगा कि आपके जितने भी पुराने पासवर्ड्स हैं वो ऑटोमेटिकली कुछ टाइम बाद भी आप चेंज कर सकते हैं और उसका फायदा अगेन ये होगा कि कोई बंदा आपका पासवर्ड गैस नहीं कर पाएगा। नॉर्मली आईफोन के अंदर जब भी आप अपने फोटोज ऐप में जाते हैं तो आपको इस तरह की कोई ग्रिड नजर आती है जिसके अंदर आपकी सारी वीडियोस और सारी तस्वीरें होती हैं और इस ग्रिड को देखकर बताना पॉसिबल ही नहीं होता कि कौन सी तस्वीर आपने वर्टिकल खींची थी और कौन सी तस्वीर आपने मोबाइल फोन को इस तरह करके खींची थी। लेकिन अब एप्पल इस चीज को चेंज कर रहा है। अगर आप यहां पर ऊपर क्लिक करेंगे तो व्यू ऑप्शन में यहां पर आपके पास एस्पेक्ट रेशियो ग्रिड आ जाएगी और इसका फायदा यह होगा कि आपको एग्जैक्टली पता लग जाएगा कि कौन सी तस्वीर लंबी खींची हुई है और कौन सी तस्वीर हॉरिजॉन्टल है और इसका यह फायदा भी हो जाएगा कि आपको वीडियो और तस्वीर का डिफरेंस भी पता लग जाएगा। एक और फीचर जो कि आपको एप्पल ने फोटोज ऐप में ही प्रोवाइड कर दिया है वो सबटाइटल्स का है। अब आप किसी भी वीडियो के ऊपर सबटाइटल जनरेट करवा सकते हैं और ये आप ऑन या ऑफ भी कर सकते हैं। इसका स्टाइल भी चेक कर सकते हैं और ये डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर भी आता है। अभी के लिए सिर्फ इंग्लिश यूएस है, बट हमने टेस्ट किया है इसको और अगर आपके पास कोई उर्दू लैंग्वेज की वीडियो भी हो तो ये उसको रोमन इंग्लिश के अंदर कन्वर्ट कर देता है। मतलब आपके लिए सबटाइटल्स जो हैं वो हिंदी और उर्दू के ऊपर भी काम करते हैं। पाली भाई, एप्पल ने अपनी एक गलती भी मान ली है जहां पर अगर आप अपने आईफोन के ऊपर पहले लो पावर मोड को ऑन किया करते थे तो कैमरा से लेकर काफी ऐसी चीजें थी जो कि स्लो ओपन होती थी। iOS 27 के अंदर एप्पल ने इस चीज को फिक्स कर दिया और अब लो पावर मोड के ऊपर भी जो आपको मोबाइल फोन पूरा ही ना ऐसे लगता था कि आपने कोई पुराना मोबाइल फोन उठा लिया वो नहीं लगा करेगा। ये 100% पे तो नहीं चलेगा, बट पहले की निस्बत जो लो पावर मोड है जो स्लगिश हो जाता था वो मसला नहीं आने वाला। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और कुछ नए फीचर्स भी मिले होंगे। iOS 27 सितंबर के अंदर जितने भी फोन उन पे आ जाएगी, तो अगर आपको ये फीचर्स पसंद आए हैं तो आप तब अपग्रेड कर सकते हैं। अभी ये डेवलपर बीटा में मौजूद है, इसके बाद पब्लिक बीटा आएगा, बट मैं अभी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इसको अभी इंस्टॉल करें। मैं हूं ना फीचर बताने के लिए। अभी अगर आप अपने फोन पे इंस्टॉल करते हैं आपका डेटा लॉस हो सकता है, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता। बाकी भाई, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।